हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिना तैयारी के हम लोग परीक्षा में कैसे पास हो जाएं, यानी परीक्षा में पास होने का वो शॉर्टकट तरीका या शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग इससे पहले ज़िंदगी में बहुत सारे शॉर्टकट को अपनाया होगा, लेकिन देखिए मेहनत का और परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप कुछ समय के लिए शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो होंगे वो नगण्य होंगे, यानी आपको भविष्य में आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आप यदि विद्यार्थी हैं तो शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म की ओर जाइए और मेहनत करके पढ़ने का प्रयास करिए। इसके बावजूद भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर अभी आप तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप परीक्षा में कैसे पास हो पाए। तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे ट्रिक खोजा हुआ है, जिसको भी हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड का जो एग्जाम है उसकी तिथि निर्धारित हो गई है। 14 मार्च के आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में कुछ ट्रिक आया हुआ था, जिसको मैंने इस वीडियो में बनाया हुआ है। तो देखिए, जो आपका एग्जाम होगा वो दो तरीके से होगा। जो पहला है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो OMR शीट पर लिया जाएगा, और दूसरा जो होगा वो रिटेन होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, उसमें उसके उत्तर आपको फिल करने होंगे। तो बारी बारी से दोनों वीडियो पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम को हम यदि अभी तक पढ़े नहीं है तो इसको कैसे करें और कैसे हम परीक्षा में पास हो जाएं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके कुल कितने प्रश्न होंगे, 40। ठीक है, आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के जो है कितने विकल्प होते हैं, 4। ठीक है, हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। तो यदि कल्पना करिए कि आप मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अगर हम लोग कल्पना करते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ABCD कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो 40 प्रश्न आपको मिलेंगे और हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। तो हमारा रूल ये कहता है कि अगर 40 प्रश्न आप हर प्रश्न को अंदाज से लगाते हैं और हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, तो 10 प्रश्न आपके सही होने की संभावना है। अंदाज से भी आप अगर टिक मारेंगे तो 10 प्रश्न आपके जो हैं वो लगभग सही होंगे। किसी का 11 हो सकता है, किसी का 12, किसी का 8 भी हो सकता है, किसी का 9 भी हो सकता है। अगर हर प्रश्न के 3 ऑप्शन हो, ठीक है, तो अगर हर प्रश्न के 3 ऑप्शन हो और पेपर में आपको मान लीजिए 100 प्रश्न आता है, तो फिर आपको 33% यानी आपको 1/3 आपके प्रश्न जो है वो सही होने के चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए कि परीक्षा में किसी प्रश्न के 2 विकल्प हैं, ठीक है, 2 विकल्प होंगे, और मान लीजिए परीक्षा में आपके कुल 40 प्रश्न आते हैं, तो 40 का 2 यानी आपके कुल 20 प्रश्न सही होने के संभावने होंगे, चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी 20 क्वेश्चन हम सही कर जाएंगे। यानी वो विकल्प के ऊपर निर्धारित होता है कि हर प्रश्न का कितना विकल्प है। अगर 2 विकल्प है तो 50%, 3 विकल्प है तो 33%, और अगर 4 विकल्प है तो फिर आपका 1/4, ठीक है, यानी 25% हर प्रश्न के सही होने की संभावना होती है। तो ये तो विकल्प है। विकल्प के आधार पर भी हम लोग देखते हैं, जैसे होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर 9th क्लास तक भी कुछ पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी होगी। तो आप अगर अंदाज से भी मारेंगे तो 10 आपके क्वेश्चन 40 में 10 आपके सही होने के चांसेस हैं, और कुछ ना कुछ आप प्रश्न जानते जरूर होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो कुछ ट्रिक है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें लास्ट में ABCD जो D वाला ऑप्शन होता है, इनमें से सभी होता है। तो जहां इनमें से सभी वाले ऑप्शन हो, कोशिश करिए कि आप उसको मारिए। दूसरा, जो विकल्प आपको अनोखा लगे, यूनिक हो, बड़ा हो या सबसे छोटा हो, उस टाइप के विकल्प को टिक करने का प्रयास करिए। संभावना ज्यादा होती है उस प्रश्न के सही होने की। हालांकि जुगाड़ और संभावना ये अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। तो आप परीक्षा में इस जुगाड़ को लगा के पास हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत और सफलता दोनों लेनी होगी। ठीक है, तो ये तो है बहुविकल्पी। और दूसरा चीज है कि सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में हम कैसे ट्रिक लगाएं। तो सब्जेक्टिव पेपर देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पेपर भी रखा हुआ है आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पेपर लिया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव का है और एक सब्जेक्टिव का है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं। ये देखिए, जैक बोर्ड का ही है ये पेपर, आप देख लीजिए, जैक का है।
तो जब ऐसे आप खोलेंगे तो इसमें कुछ निर्देश होते हैं, उस निर्देशों को आप पढ़ लें। उसके बाद सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जब भी आप प्रश्नों के उत्तर दें तो जो आपकी जो कॉपी है उसमें आप कोशिश करिए कि स्पष्ट अक्षरों में साफ साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है प्रथम दृष्टया आपकी वो हैंड राइटिंग को ही देखता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग लिखावट ठीक ठाक है तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहली कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, कॉपी साफ सुथरी लिखिए। जैसे ये प्रश्न है और इसके उत्तर लिखने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, तो आप कोई भी प्रश्न है उसको आप पढ़िए, उस प्रश्न के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो उस प्रश्न को आप खाली न छोड़ें, उससे रिलेटेड कुछ भी बातें आप जरूर इसमें लिखें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता कि मैं किसी विद्यार्थी को फेल करूं। अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो एग्जामिनर भी चाह करके आपको कुछ कर नहीं पाएगा, वो भी पास नहीं कर सकता। अगर आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक लिखे होंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ नंबर आपको दे करके आगे निकल जाएगा और कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न है, कुछ आप लिखे होंगे तो आधा 1 नंबर जरूर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी प्रश्न जो आपको आए ना आए आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, उससे संबंधित या उससे अन्य कोई टॉपिक से संबंधित कुछ ना कुछ आप इसमें जरूर लिखें, सुंदर राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में। इससे होगा क्या, एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर देगा, जिससे होगा क्या कि आपको आपके रिटन एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर आ जाएंगे। प्लस 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है, जो इंटरनल होता है, तो 20 नंबर में विद्यालय से आपको 15, 16, 17, 18 नंबर मिल ही जाते हैं। प्लस आप रिटन वाले में यानी जो आपका 80 नंबर का पेपर है, वहां अगर आप जो 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, 80 नंबर के पेपर में आप जो 40 का आपका रिटन होगा और 40 आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ अगर आप जुगाड़ से भी मारते हैं तो 10 नंबर यहाँ सही हो जाते हैं। और यहाँ पे आप जो है 40 नंबर का पेपर है और यहाँ भी जैसे मैंने भी बताया कि आप खाली न छोड़ें, कुछ ना कुछ उसमें लिखते जाएं। तो लिखेंगे तो इसमें भी आपको 15 नंबर या 15 से 10 से 15 आप कह लीजिए, 10 से 15 नंबर आसानी से आप उसमें गेन कर सकते हैं। तो 10 से 15 नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो ये 25 नंबर आपको इन दोनों में मिल जाएगा। और फिर आपका जो 20 नंबर का इंटरनल होगा उसमें 15 नंबर विद्यालय आपको दे ही देते हैं। तो आपका कुल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे, आपका हो जाएगा 40 नंबर। ठीक है, तो 100 नंबर के पूर्णांक में 40 नंबर भी अगर आप प्राप्त कर लिए तो आप पास हो जाएंगे। क्योंकि ये तो ठीक है वैसे बच्चों के लिए जो जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई ही नहीं की किसी भी कारण से या किसी भी मजबूरी से, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है वो इन सब टिकों को नहीं अपनाएगा। वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा है, उसको हार्ड वर्क उसको पता है, तो वे अपना टिक का प्रयोग करेगा, आंसर के प्रश्न के सटीक आंसर देगा और सुंदर राइटिंग लिखेगा, तो उससे बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो दूसरे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पढ़े लिखे विद्यार्थी कैसे अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। यहाँ तो मैंने कुछ शॉर्टकट बताया, क्योंकि ये शॉर्टकट देखिए जीवन में अपनाना नहीं है। हाँ, मजबूरी है, आपने पढ़ा नहीं है, कुछ समय के लिए इसको चला सकते हैं, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है।